प्यारे बच्चों और साथियों, गुरु की महिमा तो ईश्वर के बराबर मानी गई है, क्योंकि गुरु ही माध्यम है जो हमें ईश्वर से मिलाता है। जीवन में हास्य के महत्व पर अब बात करेंगे लाफ्टर गुरु डॉक्टर प्रदीप कुमावत जी से। सर, संजीदा रहना और प्रफुल्लित रहते हुए हर काम करना जीवन में कितना जरूरी है? आज के जमाने में जब चारों तरफ तनाव बढ़ गया है, लोगों की बहुत सारी समस्याएं, जीवन के संघर्ष के बीच में व्यक्ति हंसना भूल गया है। इसलिए मैं समझता हूं कि हंसना बहुत जरूरी है, और वो न सिर्फ हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आज लाफ्टर योगा जो बहुत तेजी से डेवलप हुआ है पूरे विश्व में, जिसके बड़ा लोकप्रिय होता चला जा रहा है, तो मैंने भी एक मेडला करके एक विधा को विकसित किया है। और इसलिए मैं समझता हूं कि लोगों के बीच में जाकर तनावों को कम करने और जीवन शैली में नया सुधार लाने की दृष्टि से ये बहुत जरूरी है। जी सर, आपने कहा नई विधा मेडला, इसके बारे में बताइए। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे मूल रूप से विचारों को हम छोड़ देते हैं, कि हम सोचने की प्रक्रिया को छोड़कर एक किसी बिंदु पर, किसी ओमकार पर या किसी प्रकृति पर या किसी संगीत पर हम जब ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे विचारों की जो सोचने की श्रृंखला है वो टूट जाती है। तो लाफ्टर में मेडिटेशन कैसे होता है? हंस रहे तो मेडिटेशन कैसे होगा? हमारा सोच एक मेडिटेशन का मतलब आंख बंद करके बैठ जाना, वो मेडिटेशन है। लेकिन ये पहली बार मैंने एक रिसर्च करी है, और ये कि आप जब हंस रहे हैं तो हंसते हुए भी जब आप हंस रहे हैं तो आपके विचारों की तंद्रा टूटती है। तो दैट इज ऑल्सो अनदर काइंड ऑफ मेडिटेशन, कि जब आप लगातार हंस रहे 40 मिनट तक तो सारे विचारों से मुक्त होकर केवल खिलखिलाहट कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ठहाके लगा रहे हैं, तो ये अपने आप में उस विचारों से दूर होकर, अपने व्यक्तिगत तनावों से दूर होकर आप जब एक बिंदु पर हंसने पर केंद्रित हो जाते हैं तो मेडिटेशन बन जाता है। उसी को मैंने नाम दिया है मेडिटेशन प्लस लाफ्टर मेडला। जी सर, ये बहुत अच्छी बात लग रही है, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि जब तनाव है, हम मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, तो हंसे कैसे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लोगों के स्ट्रेस बहुत हैं, और स्ट्रेस के कारण कई बार, जो अभी WHO की रिपोर्ट है, 300 मिलियन से ज्यादा लोग डिप्रेशन यानी अवसाद से ग्रस्त हैं, और छोटी छोटी बात पे लोग सीरियस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मुझे फलाना ने सोशल अकाउंट में मेरे लिए ऐसा कह दिया, या मुझे उसने व्हाट्सएप का जवाब नहीं दिया। ऐसे छोटे छोटे विषयों को लेकर भी लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं आजकल। तो जो गैजेट्स हमारे जीवन को, लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए थे, आज वही हमारी समस्या का कारण बनते चले जा रहे हैं, और यही वजह की घरों में समस्याएं निरंतर बढ़ रही है। तो मैं सोचता हूँ कि जब आप स्ट्रेस में हैं, और अगर आप दो जने मिलकर अगर मेरी नकली हंसी, जैसे आप बैठे हैं, मैं आपके सामने नकली हंसी हंस रहा हूँ, तो आपको मेरी नकली हंसी देखकर आपकी हंसी जो असली छूटेगी, अरे ये कैसे हंस रहे हैं, ये क्यों हंस रहे हैं, और आपकी असली हंसी को देखकर मेरी हंसी जो नकली थी वो भी असली में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये मेडला में जब हम ग्रुप में खूब 5, 7, 10 लोग, 4 लोग भी इकट्ठे हुए तो जोर के ठहाके मारेंगे, तो नेचुरली वो जो आप कह रहे हैं ना कि कैसे संभव है, तो वो सीरियसनेस अपने आप जाती रहेगी, कुछ देर के लिए स्ट्रेस भूल जाएगा, कुछ देर के लिए वो डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा। और जब ये लगातार ऐसा होगा रोज, तो धीरे धीरे उसको पता चलेगा कि जीवन में इस तरह के डिप्रेशन, इस तरह के स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं। सहज रूप से जीवन में चुनौतियों का सामना करिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, खिलखिलाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जी सर, जैसे आपने कहा कि समस्याएं बढ़ी हैं, लोगों का तनाव बढ़ा है, ऐसे ही बीमारियां भी बढ़ी हैं, और इन बीमारियों का एक उपचार, एक तरीका हास्य भी हो सकता है, मुस्कुराते रहना, खुश मिजाज रहना। तो इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अभी मॉडर्न रिसर्चेज हुई हैं, तो उसमें ये आया कि अगर आपको अपनी गुड हेल्थ को मेंटेन करना है, और स्पेशली जो 2-3 बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये और हार्ट। हमारा जो जब नेचुरली ये कहा जाता है कि हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा हार्ट तेजी से पंप करना शुरू करता है, तो हम ज्यादा ऑक्सीजन लेते हैं। तो जितनी ऑक्सीजन शरीर में, हमारी जो ब्लड में है, जितनी ऑक्सीजन बढ़ेगी उतनी बीमारी हमसे दूर होगी। तो जब हम हंसते हैं, जैसे आप योग करते हैं एक घंटा, तो उसको हम मेजर करते हैं ऑक्सीजन को रेजिड्यूल्स में, यानी 1500 रेजिड्यूल्स ऑक्सीजन हमने ली 1 घंटा योग करने के बाद। लेकिन जब आप लाफ्टर करते हैं
तो वो लाफ्टर में आप जब बेली लाफ करते, जोर से ठहाका लगाते, तो आपकी पेट की मांसपेशियां अंदर खिंचा रही है, और जब छोड़ते हैं वापस तो वो ऑक्सीजन इनटेक करता है। तो जो 15 मिनट में आप 1500 रेजिड्यूल्स ऑक्सीजन इनटेक करते हैं। इसलिए जितनी भी हमारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं, हमारी मेंटल स्ट्रेस वाली प्रॉब्लम है, हार्ट की थोड़ी प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो ये सारी बीमारियां जो है लाफ्टर से भी ठीक होती है। या यूं कहते हैं लाफ्टर इसमें एक सपोर्टिव सिस्टम की तरह, अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरह वर्क करता है। और लाफ्टर कॉमेडी शो नहीं है। देखिए कॉमेडी शो अलग चीज है, उसमें हंसते हैं, जो जोक पर हंस लेते हैं, किसी बात पर हंस लेते हैं। ये तो लगातार हंसना है, और नकली हंसी से हंसते हुए ठहाके लगाना है। तो नेचुरली आपकी अंदर बॉडी में जो कंपन होगा, आपके बॉडी में जो वाइब्रेशंस होंगे, आप जब ऑक्सीजन हंसते हुए इनटेक करेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी उत्तम होगा। जी सर, हास्य और मस्खरापन दोनों अलग चीजें हैं। कि किसी की हंसी